सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो देखा आपने कहाँ आई हुई, मैं ऋषिकेश आई हुई दीदी के घर। तो टीना और मैं आए थे, वो तो चली गई है वापस क्योंकि कॉलेज भी खुल गए ना टीना के। तो मैं अभी कुछ दिन रहूँगी यहाँ पे। तो दीदी के खेत में आए हुए, बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी है दीदी ने यहाँ पे। कहाँ सब्जियाँ लगाई दीदी? राई, मेथी, और क्या है, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको ना कि कौन कौन सी सब्जियां हैं दीदी के खेत में। बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है। और यहाँ पे आके ना इतना मन कर रहा है ना मेरी हरी सब्जी खाने का। जब से आई तब से मैं हरी सब्जी खाने पे लगी हुई हूँ। और इतना मन कर रहा है कि बस सारी हरी सब्जियां एक ही उसमें निकाल लूँ और खा लूँ। तो यही होता है ना, घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियां निकालते रहो और बनाते रहो। थोड़ा थोड़ा बनाओ तो सही रहता है ना। हरी सब्जियां वैसे कम कम निकालो और कम बनाओ ना तो उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, बजाय ये कि ढेर सारा निकालो। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको ना कि दीदी ने क्या क्या लगा रखा है। का सब्जी और ना गया दीदी सब्जी, ये कम नहीं है ना और निकालती है। एक फूल गोभी लग गई उधर छोटी। देखो तो बैंगन बेच के आ जाऊँ मैं ये सब्जियां दीदी है। हरी सब्जियां गड्डी गड्डी बना के सब्जी ले लो, हरी हरी एक सब्जी बन जाएगी। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। बैंगन, एक प्याज डाल देना, एक आलू और 3-4 बैंगन। मेरा तो मन कर रहा है कि ये सारी सब्जियां निकाल के एक ठेली लगा लेती हूँ मैं, है, और ठेली पे इसको बेच के आती हूँ। दिखाओ, कितना प्यारा है। वाओ, ये देखिए फूल गोभी लग गई ना। ये छितरा आ गई यार इधर दीदी, इधर ये वाली ना, ये तुम्हारा खुटा का ठ्याज। ये छितरा आ गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना गोभी। ये देखिए, अच्छा मम्मी जी आ रही दीदी की सासू माँ। ये देखिए कितनी मिर्चें लगी हैं ये सारे ना। मिर्चें भी नहीं, मिर्चें तो पहले से। अच्छा। ये खेत उन्होंने बनाया, ये वाला वो वाला, वो भी सारे बना के गए वो, और ये लगा के गए। तो इस समय ना 2:30 बज रहे होंगे दिन के, और सारा काम हमने निपटा लिया था। और दीदी सुबह से कह रही थी कि हरी सब्जी खिलाती हूँ तुझे, चल मेरे साथ। तो मुझे लगा कि दीदी के घर के पास ही जो छोटी सी क्यारी है ना, वहाँ से निकालेंगी सब्जियाँ। तो सामने जो प्लॉट है ना, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आपको ये प्लॉट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जिया जी लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा हरी हरी सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो गांठ गोभी देख रहे हैं ना आप, तो इस फर्स्ट टाइम गांठ गोभी लगाई है। तो दीदी निकाल रही है यहाँ पे कि तुझे ना गांठ गोभी खिलाते हैं। दीदी को लगा कि जैसे मैंने पहले गांठ गोभी नहीं खाई हुई, तो क्योंकि दीदी ने खुद ही मतलब पहली बार गांठ गोभी खा रहे हैं ये। तो मैं दीदी से कह रही थी यहाँ पे ना कि मैंने ना बहुत ज़्यादा गांठ गोभी खाई हुई। जब हम लोग कोटद्वार रहते थे ना, तो मामा जी हमें उनके उसमें ना क्यारियों में नर्सरी जैसे वो का काम करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा उनके यही गांठ गोभी लगाई हुई रहती थी। तो इस तरह से एक उसमें लाइन में ना ये पूरे वो देख सकते हैं आपकी किस तरह से लगी, और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है ये गांठ गोभी। मतलब दीदी कह रही थी कि ये तो पक गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, पकी हुई नहीं है, ये बड़ी बड़ी भली ही है। लेकिन अंदर से जब हमने इसको वो किया ना, मतलब बाहर से जब इसका वो निकाला, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं ये। चाहे बाहर से कितनी बड़ी हो जाए ना, तो बस बाहर के जो ये इसके पत्ते होते हैं ना, इसके आप सब्जी भी बना सकते हैं। और सच में ये तो सैलेड का उसमें ना जैसे यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग इसको सलाद के रूप में ही खाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी भी बनती है। तो सब्जी तो मैंने कभी बनाई नहीं, वैसे ऐसे ही मतलब सलाद के ही रूप में हमने इसको हमेशा यूज किया है। और बस यहाँ से ना 2-3 हमने गांठ गोभी निकाल ली थी, और ज़्यादा निकाल रही थी दीदी, तो मैंने कहा चलो जैसे जैसे मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यहाँ पे निकालते रहेंगे। तो गांठ गोभी भी निकाल ली है। और अब दीदी यहाँ पे
एक साइड ना पूरी मटर की वो क्यारी लगाई हुई है, देख सकते हैं आप ना। तो बहुत फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ऐसा ना कि पूरे खेत में मतलब सब्जियां ही सब्जियां उगाई हुई हैं। और सच में जो ये सब्जियां दिखती हैं ना, इनके पीछे की जो मेहनत है ना लगी हुई, जो ये सब्जियां आज उगी हुई हैं, हर चीज मेहनत से होती है। सच में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, बिना मेहनत के ये रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। तो इन जो ये सब कुछ दिख रहा है, इनके पीछे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत है, तब जाके ये सब्जियां उगाई हुई हैं। तो यहाँ पे ना ब्रोकली निकाल रही है दीदी। तो पिछले साल ना दीदी की क्यारी में ही बहुत सारी ब्रोकली हुई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा है जब ब्रोकली नहीं हुई है यहाँ पे ना। तो जो हुई भी है वो वैसी है, अच्छे से नहीं निकल पा रही है, मतलब छितराई छितराई हुई सी निकली है। और अंदर से जैसे वो फंगस फंगस से नहीं होता है, सफ़ेद सफ़ेद, उस तरह की है। तो बस यहाँ पे 2 ब्रोकली निकाली थी दीदी ने, क्योंकि अच्छे से नहीं है लगी हुई इस बार ब्रोकली, छितराई हुई सी है ना, जैसे एक होता है ना बंद उस टाइप का, तो वैसे नहीं है। तो बस 2 ब्रोकली निकाली थी दीदी ने, वो भी थोड़ी बहुत जो हमने सब्जियां निकाली वो टब में रख ली थी। और ये जो ब्रोकली है इसको भी यहाँ पे मैंने टब में रख लिया था। और बस कुछ देर बाद हम वापस सब्जी लेके घर आ गए थे। तो टब में ही ना सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल दिया था। उसमें जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई और राई हो गई, इस तरह से ना एक ही साथ रख दिया। मैंने कहा चलो ये ना धुल जाएगा। तो अंदर नहीं धो रहे हैं, बाहर ही धो रहे हैं, क्योंकि बाहर धूप भी है इस समय। और मैंने कहा अच्छे से मिट्टी वगैरह निकल भी जाएगी। तो एक स्टैंड लेके आई थी ना दीदी यहाँ पे, तो उसी के ऊपर मैं ना इन सब्जियों को धो धो के मतलब रख रही हूँ, ताकि इसका जो सारा पानी है ना वो निथर जाए। तो सारी सब्जियों को ना मैंने इस तरह से धो धा के इस स्टैंड के ऊपर रख लिया है। और इसमें ना बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, और बार बार मतलब ये नीचे भी गिरते जा रहे थे पत्ते ना। तो नीचे वाले में मैंने मूली रख लिए, गांठ गोभी, और ऊपर जो हरी सब्जियां उनको डाल दिया था। और दीदी ना यहाँ पे चाय लेके भी आ गई थी। और माँ जी तो यहाँ पे ना मटर छिल रही, और बार बार मुझे कह रही थी कि आ जा चाय पी ले चाय पी ले। तो बस आ गई हूँ मैं, चाय पी लूँगी और बस इसके बाद इस सब्जी थोड़ी देर निथरने के बाद किचन में ले जा लूँगी। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।